नमस्कार दोस्तों। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात ही करूं तो दोपहर के बज चुके हैं 2 और आप सभी को पता है कि 2 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारा प्रैक्टिस सेट चलता है। बोलें तो टॉपिक वाइज ही चल रहा है। यूपी स्पेशल, ठीक है ना, यूपी स्पेशल का ही बोलूं तो जो कि अपने लिए एक अलग ही महत्व रखती है वो यूपी स्पेशल। तो एक बार पहले तो सभी के सभी जल्दी से जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक जानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो एक बार जल्दी से सभी जुड़ेंगे, ठीक है। तो मैं बात करूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं भैया जीतू जी भी हमारे साथ हैं, मयंक हैं, गोलू, प्रदीप, अभि वर्मा, खुशी। तो सभी की जो है गुड आफ्टरनून होगी स्वीकार। और इसी के साथ मैं भी अपने इस सेशन को कर पा रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है। चलो, तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 8। आप सभी को पता है इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हमने कर ही लिए हैं और 8वां ये प्रैक्टिस सेट होगा। और प्रैक्टिस सेट में बात करूं तो उत्तर प्रदेश के इतिहास से, यदि मैं बात करूं प्रीवियस ईयर की, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास से क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो एक बार हम देखेंगे कौन कौन सी टॉपिक हमारा संक्षिप्त अवलोकन हो ही गया। प्राकृतिक वनस्पतियां, वन्य जीव, शिक्षा व्यवस्था कंप्लीट है, राजनीतिक और उत्तर प्रदेश का इतिहास चल रहा है। कल कला एवं संस्कृति 2 क्लास इस पर होंगी क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं, ठीक है। चलो, तो आज भी आपका उत्तर प्रदेश का इतिहास ही मैं यहां पर पढ़ा पा रहा हूंगा। तो जल्दी से एक बार थंब का निशान लगाकर मुझे अवगत करा देंगे कि सर जी अब हम रेडी हैं और अब ये क्लास की जाए स्टार्ट। तो जल्दी से एक बार स्पीड के साथ सभी का वो प्यार आना चाहिए जो, ठीक है ना, जो से दे आ रहे प्यार को। तो चलो, बहुत बढ़िया, यहाँ बताते भी हुए। अब इसी के साथ मेरे प्यारों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर और क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अब मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हो जाती है सर जी 1918 में। अब पूछा गया कि कौन नहीं था, तो इंद्र नारायण द्विवेदी थे, सही है सर। गौरी शंकर मिश्र भी थे, लेकिन कौन नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, और जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 3 व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। और कब सर, 1918। आप यहां पर बता पा रहे होंगे कौन से वर्ष की बात होगी, तो 1918 एकदम राइट आंसर होगा। अब मैं एक और छोटी सी चीज यहां पर आपको बताऊं सर जी, एक नाम था बाबा रामचंद्र झिंगरी पाल सिंह, ठीक है ना। कौन थे, मतलब बाबा रामचंद्र झिंगरी पाल सिंह थे। और दुर्गा पाल सिंह ने भी उत्तर प्रदेश किसान सभा के, ठीक है ना, गठन की मैं बात करूं, इसे ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण प्रतिभा यहां पर स्थापित की। तो ठीक है, और भी थे, लेकिन ये क्वेश्चन अपने में बड़ा बेहतरीन होगा। और एक क्वेश्चन आता है सर जी, अवध किसान सभा आपने पढ़ी भी होगी, कौन सी सभा की बात होगी, अवध किसान सभा का गठन कब होता है। स्पीड के साथ आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दे पा रहे होंगे क्योंकि पूछा गया सर जी अवध किसान सभा की बात कर रहे हो ना। 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को, मैं कौन से वर्ष की बात करूं, 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बाबा रामचंद्र जी के द्वारा प्रतापगढ़ में, ठीक है ना, अवध किसान सभा की स्थापना होती 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। आप बता रहे होंगे, और मैं बात करूं क्या, तो नाम होगा बाबा रामचंद्र। इस तरीके से लिख देना है, बाबा द्वारा भैया उत्तर प्रदेश के उस जो है प्रतापगढ़ की बात होगी, जिसे आंवला नगरी के नाम से जाना जाता है, जहां पर वैंती ताल पक्षी विहार, जिसका नाम डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अवध किसान सभा, तो एकदम राइट आंसर आप बता रहे होंगे। और पूछा जाता है गौरी शंकर, मैं बात करूं इसमें भी अवध किसान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है। यदि महत्वपूर्ण भूमिका की बात यहां पर आएगी तो आप निश्चित तौर पर बता पा रहे होंगे सर जी, एक नाम होगा गौरी शंकर मिश्र जी सर।
कौन से शंकर की बात होगी, तो मैं यहां पर लिख पा रहा हूंगा गौरी शंकर मिश्र, इस तरीके से कर देना है। एक नाम और होगा सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से नेहरू जी की बात होगी, तो सर जी हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आप लिख देंगे, लिख देंगे। मतलब कि ये आप जो सहयोग दे देव नारायण पांडे, एक नाम और आपने पढ़ा होगा देव नारायण पांडे, इस तरीके से आप कर देना। कौन से नारायण जी की बात होगी भैया, देव नारायण पांडे। और एक केदार पांडे, केदारनाथ पांडे बोल दूं या आप केदार पांडे ही कर देना। कौन से पांडे की बात होगी सर जी, केदार पांडे ने, ठीक है ना, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन बड़े जानदार हैं और हमसे पूछे जाएं तो भैया हमें तो जवाब देना पड़ेगा। चलो बहुत बढ़िया आपने बताया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक और अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा, एक और क्वेश्चन आपके सामने होगा, कौन सी सभा की बात है सर जी, अखिल भारतीय किसान सभा यहां पर होगा। और जिसकी स्थापना की यदि मैं बात करूं सर जी, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना आप बता रहे होंगे 1936 कर देना सर। कौन से वर्ष की बात होगी, 1936। और मैं बात करूं सर जी इसका प्रथम सम्मेलन, यदि क्वेश्चन पूछा जाए अखिल भारतीय किसान सभा का कौन से सम्मेलन की बात है सर, प्रथम सम्मेलन हमसे पूछा जाएगा। और मैं बात करूं ये प्रथम सम्मेलन कहां होता है, तो आप लखनऊ एकदम राइट आंसर बता पा रहे होंगे। और मैं एक और बात करूं आपसे सर जी, इसके जो अध्यक्ष बताए जाते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, आप यहां पर एकदम करेक्ट आंसर कर पा रहे होंगे। और जवाब भी दे रहे हैं, कुछ ए कर रहे हैं लेकिन कुछ यहां पर बी कर पा रहे हैं। अब जिन्होंने बी बताया है उनका होगा एकदम राइट आंसर, उनका क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं बात करूं सर जी, सचिव भी हमसे पूछ लिया जाता है, अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव एनजी रंगा, आप एकदम राइट कर पा रहे होंगे। कौन से रंगा जी की बात होगी सर जी, एनजी रंगा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का यहां पर जवाब देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, यदि मैं आगे चलूं, उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने होगा। और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा सर जी, उत्तर प्रदेश में कौन से प्रदेश की बात होगी, तो उत्तर प्रदेश में जी सर द्वितीय किसान, ठीक है ना, कौन सा होगा, द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व आप ही को बता देना है सर जी, द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने होगा और आप सभी को आंदोलन का नेतृत्व यहां पर बताएंगे और आप सभी को बताना होगा नेतृत्व किसने किया था। तो सर जी आप मेरा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर देना। कौन से नेहरू जी की बात होगी, तो भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू एकदम राइट आंसर बन पा रहा होगा। और आता है तो आप बताएंगे कि द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया अपने उत्तर प्रदेश में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। मैं बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रयागराज में एक करबंदी आंदोलन, मैं बात करूं कौन से आंदोलन की बात होगी सर जी, एक करबंदी आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब भी देंगे, कौन से नेहरू जी की बात होगी सर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये आएगा क्वेश्चन निश्चित तौर पर, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रयागराज में, मैं बात करूं कौन से राज्य की बात होगी सर जी, प्रयागराज में एक आंदोलन और चलाया और आंदोलन का नाम था करबंदी आंदोलन, ठीक है ना। तो आप यहां पर लिख देंगे सर जी करबंदी आंदोलन चलाया था। तो आता है क्वेश्चन, आएगा तो आप बताएंगे भी, ठीक है ना। चलो ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता देना। एक और क्वेश्चन आ जाता है, इसमें मुख्य सहयोगी भी पूछ लिए जाते हैं। यदि मैं बात करूं सर करबंदी जो आंदोलन चलाया है इसके मुख्य सहयोगी हमसे पूछे गए सर जी, तो आप जयप्रकाश नारायण व लाल बहादुर शास्त्री आप बता देना यदि क्वेश्चन पूछा जाए। करबंदी आंदोलन में जो मुख्य सहयोगी, तो आप एक नाम बताएंगे जयप्रकाश नारायण जी सर जी। कौन से नारायण जी की बात होगी, तो यहां पर आप बता रहे होंगे जयप्रकाश नारायण, और एक नाम क्या होगा, लाल बहादुर शास्त्री। पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, कि सहयोगी कौन कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री एकदम राइट आंसर यहां पर बन पा रहा होगा। क्वेश्चन आएगा तो निश्चित तौर पर करेंगे भी। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा
1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? भाई इतना इजी क्वेश्चन और हमसे पूछा जाए और हम ऐसे क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए तो बात क्या हो जाएगी गलत। और मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब तो आप दे पा रहे होंगे। और यहां जवाब भी देते हुए सर जी आप हमारा तो सी कर देना। और सी की बात करूं तो यहां पर राइट आंसर बन पा रहा होगा स्वराज पार्टी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी की बात करूं तो ये क्या थे सर जी? प्रथम अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के। और मैं बात करूं मोतीलाल नेहरू जी की तो आप महासचिव यहां पर कर पा रहे होंगे। कौन सी सचिव की बात होगी? तो महासचिव एकदम राइट आंसर होगा। तो यहां एकदम करेक्ट आंसर है स्वराज पार्टी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अब मैं बात करूं सर जी स्वराज पार्टी के गठन में किसके गठन की बात तो होगी सर जी? स्वराज पार्टी में विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, एम आर जयकर सम्मिलित वाला जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब क्या क्वेश्चन होगा सर जी? स्वराज पार्टी में यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी तो आप बता देंगे स्वराज पार्टी में या गठन में भी हम कर देंगे। कौन कौन शामिल थे? विट्ठल भाई पटेल। आप ही को बता देना है सर जी कौन से एक नाम आपने पढ़ा होगा? विट्ठल भाई पटेल। जी सर मैंने पढ़ा है विट्ठल भाई पटेल। एम आर जयकर मैं बात करूं कौन से होंगे सर जी? एम आर जयकर एक नाम और आप बता रहे होंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। एम आर जयकर मैं बात करूं सर जी एक नाम और बता देना पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है ना, सम्मिलित थे। ठीक है, ये भी आपको बता देना है पंडित मदन मोहन मालवीय सम्मिलित थे। ऐसा क्वेश्चन आएगा और हम भैया ऐसे क्वेश्चन का जवाब ना दे पाएंगे तो बात क्या हो जाएगी गलत। ठीक है, अब इसी में मैं बात करूं तो किसने? तो आप बताएंगे सी आर दास जी ने एक कथन कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए न कि केवल वर्गों के लिए। ये बात किसने की है? तो आप बता देंगे सर जी ये बात की थी सी आर दास ने। पूरा नाम होगा चित्तरंजन दास जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे ऐसा बताया जाता है। मैं एक बात और करूं सर जी सेंट्रल लेजिस्लेटिव यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं बात किसकी कर रहा हूंगा? लेजिस्लेटिव इस तरीके से कर देना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए सर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, कौन सी असेंबली की बात होगी तो आप बताएंगे सर जी असेंबली। ठीक है ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। प्रथम भारतीय अध्यक्ष तो आप बताएंगे विट्ठल भाई पटेल। प्रथम भारतीय अध्यक्ष ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर बता पा रहे होंगे। नाम क्या होगा सर जी? विट्ठल भाई पटेल आप कर देना। कौन से भाई की बात तो होगी? विट्ठल भाई पटेल। तो ये क्वेश्चन आए तो आप ऐसे क्वेश्चन का भी जवाब हमें दे देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। एक पार्टी और पूछी जाती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? यदि मैं उत्तर प्रदेश की तरफ आपको लेकर चलूं तो आप बताएंगे सर जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी है रे? तो आप बता देना सर जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जब आएगा तो आप बताएंगे। इस पार्टी की स्थापना सितंबर 1924 ईस्वी की बात होगी। कौन सा वर्ष होगा सर जी? सितंबर का महीना था 1924 आप कर पा रहे होंगे। और मैं बात करूं कहां पर होती है सर जी? कानपुर में। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई। संस्थापक पूछे जाएं तो सत्यभक्त जी आप बता देंगे। यदि मैं इसके फाउंडर की बात करूं तो आप बताएं सर जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक नाम होगा सत्यभक्त। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है और जब आएगा तो आप बता पा रहे होंगे। ठीक है ना, जब आएगा तो आप बता देंगे। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। जब मैं फोन काट रहा हूं समझ में ना आ रही? ठीक है, तो आप बता देंगे क्या होगा? सत्यभक्त एकदम राइट क्वेश्चन होगा और आपको निश्चित तौर पर बताना भी होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी तो आप बताएंगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन है पेरियार की अध्यक्षता में 1925 में कानपुर में हुआ था। कहां सर जी? कानपुर में। यह क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और आता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन है
इस तरीके से आपको बता देना है। आए क्वेश्चन तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे सर जी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इस तरीके से बता देना, पार्टी का प्रथम सम्मेलन, कौन से सम्मेलन की बात होगी सर जी? तो आप एकदम राइट बता पा रहे होंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन पेरियार की अध्यक्षता में, ठीक है ना। किसकी अध्यक्षता की बात होगी? तो सर जी आप बता देना किसकी यहां पर बात आ जाता है, पेरियार जी की अध्यक्षता में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां? 1925 में भैया, कानपुर में हुआ था। 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था। आता है क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे हो, कानपुर में हुआ था, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपको नोट कर देना है, आएगा तो हम बता भी पा रहे होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था या दिया गया था? वित्त विभाग जन, कितनी बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ठीक है ना। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब भी आप एक योद्धा की भांति दे पा रहे होंगे और मैं आशा करूंगा कि आप निश्चित तौर पर बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब। यहां सी करते हुए सर आप मेरा तो रफी अहमद किदवई कर देना। कौन से किदवई जी की बात होगी? तो ये सी होगा ना, रफी अहमद किदवई एकदम राइट आंसर हो पा रहा होगा। अब मैं एक बात करूं सर जी, संयुक्त प्रांत 1937 में चुनाव हुए तो संयुक्त प्रांत में कुल कितनी सीटें थी? एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है सर किसकी बात होगी? तो आप क्यों ना बता रहे, संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश को बोला जाता था। संयुक्त प्रांत में कुल सीट किसकी बात होगी सर जी? कुल सीट कितनी थी? अब देखूं कौन पहले इस क्वेश्चन का जवाब देगा, तो आप बता देंगे सर जी 228 आप यहां पर एकदम राइट करेंगे। और मैं बात करूं सर जी संयुक्त प्रांत में कुल सीट 228, जबकि कांग्रेस ने कितनी जीती हैं? कांग्रेस की जीत होती है भैया 134 सीट इसने, कांग्रेस ने प्राप्त की हैं। और मैं बात करूं मुस्लिम लीग की, कौन सी पार्टी की बात होगी? तो आप बताएंगे मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने कितनी? 64 सीटें, इस तरीके से बता देना। और मैं बात कर पा रहा हूंगा प्रधानमंत्री की बात होगी तो गोविंद बल्लभ पंत यहां पर आप बताएंगे प्रधानमंत्री उस समय, ठीक है ना। संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री प्रथम कौन बने थे? गोविंद बल्लभ पंत। और मैं बात करूं ना, गोविंद बल्लभ पंत जी उस समय प्रधानमंत्री को मतलब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था। यह भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए। और जो है कैलाशनाथ काटजू की बात करूं तो आप बताएंगे सर जी कानून एवं क्या है? न्याय मंत्री, इस तरीके से कर देना है। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सर हम बताएंगे निश्चित तौर पर। तो कानून एवं न्याय मंत्री कौन थे? कैलाशनाथ काटजू। यदि क्वेश्चन आए तो आप बताएंगे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने होगा जब आएगा कि राधा स्वामी सत्संग, हमसे पूछा गया कौन से सत्संग की बात कर रहे हो? तो राधा स्वामी सत्संग के यदि मैं बात करूं संस्थापक कौन थे, तो सर जी आपके मुख से एक ही जवाब आना चाहिए, शिव दयाल साहब। और मैं बात करूं इन्होंने स्थापना कब की है? 1861 में। और कहां सर जी? आगरा। आप एकदम करेक्ट आंसर बता पा रहे होंगे कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में कहां? आगरा में। और किसने कर दी? शिव दयाल साहब जी ने कर दी। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, जब आएगा तो आप बताएंगे भी। ऐसे क्वेश्चन का जवाब सर जी हम निश्चित तौर पर देंगे। नाम होगा शिव दयाल साहब। इंग्लिश वाले इधर भी देखते चलेंगे। अब क्वेश्चन आया साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। एक क्वेश्चन और पूछा गया सर जी कौन सी स्थापना की होगी? साइंटिफिक, इस तरीके से कर देना है। यदि क्वेश्चन आए तो हम बताएं साइंटिफिक सोसाइटी। ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। सोसाइटी की स्थापना किसने की है और वर्ष कौन सा होगा? तो 1864 ईस्वी की बात होगी। अलीगढ़ की वो भूमि होगी। 1864 में सर सैयद अहमद खां। कौन से अहमद खां की बात है? तो सर सैयद अहमद खां आप यहां पर एकदम राइट आंसर बता पा रहे होंगे। और जब आएगा तो क्वेश्चन भैया हम बताएंगे भी साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है? सर सैयद अहमद खान ने कब कर दी? 1864 ईस्वी की ये बात होगी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी
भारत के किस राज्य में स्थित है? भाई ये क्वेश्चन तो इतनी स्पीड से आना चाहिए इस क्वेश्चन का जवाब कि हाँ, मुझे भी लगे कि अब तैयारी आपकी बहुत बढ़िया है। देखूंगा कौन स्पीड के साथ क्वेश्चन का जवाब दे पा रहा होगा। और यहां सभी ने बताया सर जी महाराज, तो आप क्या डी बता रहे हैं, कुछ ए कह रहे हैं, लेकिन डी वाले यहां पर एकदम राइट होंगे सर। उत्तर प्रदेश कर देना। इस मांडी की बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर जनपद पड़ता है, कौन सी नगर की बात होगी मेरे भैया? तो मुजफ्फरनगर जनपद एकदम राइट कर देंगे। मांडी जो पड़ता है उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फर जनपद होगा वहां पर अवस्थित है। एक और पूछा जाता है सर जी, हुलास जन कितनी बार पूछा गया? यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी? हुलास। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हुलास है ना, ये उत्तर प्रदेश का एक सहारनपुर जनपद पड़ता है। मैं बात कर पा रहा हूं कौन से? सहारनपुर जनपद में स्थित है। और यहां से उत्तर प्रदेश की जो धान की खेती के, यदि मैं बात करूं सर जी किसकी? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ऐसे लिख देना, उत्तर प्रदेश की जो धान की खेती है, कौन सी खेती की बात होगी? धान की खेती के साक्ष्य हमें यहां से मिले हैं। खेती के साक्ष्य एकदम बढ़िया तरीके से आप बताएं तो और अच्छा लगेगा। साक्ष्य मिले हैं भैया रे, कहां से मिले हैं? तो आप एकदम बढ़िया तरीके से बता देना सर जी। हुलास, और ये हुलास कहां? सहारनपुर में पड़ता है। एक सर जी मानपुरा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मानपुरा जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जनपद होगा, जहां पर काला आम के लिए प्रसिद्ध बुलंदशहर। मानपुरा बता देना सर जी। कैरेना पूछा जाए, यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी? कैराना, ऐसे ही होगा ना। ये कैराना कहां पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश का जो शामली जनपद होगा। कौन सी जनपद की बात होगी? तो सर मेरा तो आप शामली कर देना। और एक सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा क्या सर? आप हमारा जो है कर पा रहे होंगे क्या? आलमगीरपुर पढ़ा तो है, आलमगीरपुर बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। जब आलमगीरपुर से आएगा तो आलमगीरपुर आप करेंगे। ये कहां सर जी आप बता देना। आलमगीरपुर की यदि मैं बात करूं तो सर जी ये मेरठ जनपद में पड़ता है। और मैं बात करूं कौन सी जनपद की? मेरठ जनपद में। और मैं एक और बात करूंगा सर, ये कौन सी नदी के किनारे अवस्थित होगा? तो आप बताएंगे हिंडन नदी। कौन सी नदी की बात होगी? तो हिंडन रिवर आप यहां पर कर देना। यदि क्वेश्चन आएगा तो हिंडन रिवर। अब दूसरी एक और बात होगी, मेरठ जनपद नदी हिंडन। और एक और दूसरी बात होगी सर जी ये सिंधु घाटी सभ्यता। यदि मैं बात करूं कौन सी सभ्यता की बात होगी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता इस तरीके से आप बता देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल होगा सर जी। कैसा होगा? तो सबसे पूर्वी स्थल, ये भी आपको बता देना है। आए क्वेश्चन तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे। ठीक है, और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की है। मैं बात करूं खोज किसने की है? तो यज्ञदत्त शर्मा आप बता देना। आलमगीरपुर की यदि खोज की बात आएगी तो मैं तो एकदम राइट बताऊंगा सर जी। मेरा तो आप यज्ञदत्त शर्मा कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से यदि क्वेश्चन बने तो आप निश्चित तौर पर करके भी आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र एक में बात करूं, या काकोरी ट्रेन एक्शन आज तो नाम हो गया सर जी। कौन सा? काकोरी ट्रेन एक्शन आपने पढ़ा भी होगा। कौन से एक्शन की बात कर रहे हो सर? तो मैं बात कर रहा हूं काकोरी जी, और बात होगी सर जी ट्रेन एक्शन की। ये काकोरी ट्रेन एक्शन ये घटना कब घटित होती है? आप बताएंगे सर 9 अगस्त का वो दिन था। क्या अगस्त की बात होगी? 9 अगस्त। और वर्ष की यदि मैं बात करूं 1925। और इसमें मैं बात करूं 4 व्यक्तियों को तो फांसी दी गई, 2 व्यक्तियों को आजीवन कारावास और 29 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। तो राइट आंसर हो पा रहा होगा सर जी आप मेरा तो गोरखपुर कर देना। जो गोरखपुर जहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। अब ये 4 कौन कौन से होंगे? अब जेल आप बताते चलेंगे। एक नाम होगा अशफाक उल्ला खां। मैं बात करूं कौन सा खां होगा? एक नाम सर जी अशफाक उल्ला खां होगा। ठीक है, एक नाम
एक नाम और बताना होगा, राजेंद्र लाहड़ी। यदि एक नाम की यदि मैं बात करूं सर, आप क्यों ना बता रहे राजेंद्र लाहड़ी। एक नाम होगा सर जी ठाकुर रोशन सिंह। कौन सा नाम होगा? तो मेरे भैया आप एक नाम और बता पा रहे होंगे, ठाकुर रोशन सिंह। अब मैं जेलों की बात करूं, अशफाक उल्ला खां को सर अयोध्या की जेल में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है। राजेंद्र लाहड़ी जी की बात होगी तो सर आप मेरा गोंडा बताएंगे, ठाकुर रोशन सिंह। आप नैनी, और नैनी की यदि मैं बात करूं तो सर आप मेरा प्रयागराज एकदम राइट कर देना। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाएं, और जब पूछे जाएंगे तो हम भी निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, अवध की रियासत में उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? ऐसा छोटा सा क्वेश्चन सर जी, और हमसे पूछा जाए हाँ नाम क्या होगा। 4 जून की बात होगी, वर्ष 1857। मैं बात करूं अवध में कै जून को स्टार्ट हो जाता है? 4 जून की बात होगी, वर्ष 1857 की ये बात थी। और भैया कौन? बेगम हजरत महल, और जिनका वास्तविक नाम या बचपन का नाम था महक परी। क्वेश्चन पूछा जाता है बेगम हजरत महल जी की यदि मैं बचपन के नाम की बात कर पा रहा हूंगा, आप बताएंगे सर किसके नाम की बात है? तो सर मेरा बचपन का नाम आप कर देना महक परी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, महक परी आप यहां पर एकदम राइट छाप देंगे। ठीक है, बेगम हजरत महल आता है क्वेश्चन तो आप बता देंगे सर जी महक परी था। और 1857 की क्रांति में, और यदि दमनकर्ता की मैं बात करूं, अंग्रेज दमनकर्ता कौन था? तो आप बताएंगे सर जी कॉलिन कैंपबेल। कौन से कैंपबेल की बात होगी भैया मेरे? तो मैं बात करूं सर जी कॉलिन, हाँ कैंपबेल आप एकदम राइट आंसर छाप देना, कॉलिन कैंपबेल। बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, आता है दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल, एकदम राइट करेंगे। विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर, यदि मैं बात करूं जब विद्रोह हुआ, ये क्वेश्चन जन कितनी बार पूछा गया? 1857 के विद्रोह के समय यदि मैं बात करूं, किसके समय की बात होगी? विद्रोह के समय जी सर जी, अवध का। किसकी बात है? अवध का। ये कर देना है चीफ कमिश्नर। इस तरीके से आप बताएंगे सर जी कौन से कमिश्नर की बात होगी मेरे भैया? चीफ कमिश्नर कौन था? सर हेनरी लॉरेंस आप बता देंगे। कौन से सर? हेनरी जी लॉरेंस, एकदम राइट बता रहे हैं ना? हाँ सर हेनरी लॉरेंस एकदम करेक्ट आंसर होगा, और जब पूछा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर बताएंगे। अब एक और बता दो मुझे, 1857 की क्रांति के समय एक सती चोरा कौन सा घाट पड़ता है भैया? सती चोरा घाट, ठीक है ना? ये घटना घटित हुई, ये घाट कहां अवस्थित था? सती चोरा घाट की बात हुई है। आप बताएंगे भैया सती चोरा घाट, तो कानपुर आप बताएंगे कौन सा स्थान होगा? तो यहां पर राइट आप बता देना कानपुर, और नाना साहब और तात्या टोपे यहां से नेतृत्व करता थे। अगला क्वेश्चन, टोपरा, सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली किसने लाया? यह दिल्ली कौन लेकर आया? मैं बात करूं अशोक के स्तंभ लेख हैं, एक नाम था सर जी टोपरा, और एक मैं बात करूं मेरठ। ये क्वेश्चन जन कितनी बार हमसे पूछा गया, और जब पूछा गया तो सर हम भी निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब देंगे। और बता दिया सर जी आप मेरा तो फिरोज शाह तुगलक कर देना। कौन सा? वो फिरोज शाह तुगलक की बात होगी सर जी जो 1351 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाता है, दिल्ली सल्तनत का वो शासक जिसका नाम होगा फिरोज शाह तुगलक। पूछा गया मैं बात करूं उस फिरोज शाह तुगलक की जिसने 300 नए नगर बसाए, और जिनमें उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात कर पा रहा हूंगा सर, एक नाम था जौनपुर। हमसे कितनी बार पूछा गया जौनपुर वे फिरोजाबाद, वो फिरोजाबाद जिसे सुहाग नगरी कहा जाता है सर जी, फिरोजाबाद आप बता देना। तो जौनपुर व फिरोजाबाद नामक नगर किसने बसाए? तो फिरोज शाह तुगलक आप यहां पर बता रहे होंगे। और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, बहराइच का एक प्रसिद्ध संत सलार मसूद गाजी की एक दरगाह है, वहां पर दर्शन के लिए फिरोज शाह तुगलक जाया करते थे बहराइच में, ऐसा बताया जाता है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा जब आएगा
अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताना होगा, आगरा नामक शहर किसने बसाया। अब देखूंगा आप ही की तरफ जो है नजर रहेगी मेरी। आगरा नामक शहर ये आपको बता देना है किसने बसाया। अब देखूं कौन पहले मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रहा होगा। आगरा नामक शहर जल्दी से आप बता देना सर जी, आगरा नामक शहर। तो स्पीड के साथ जवाब आना चाहिए। तो बता दिए सर जी, महारा तो आप सिकंदर लोदी कर देना। कौन से सिकंदर लोदी, हाँ एकदम राइट आंसर बन पा रहा होगा। और जब क्वेश्चन आएगा तो भैया मैं भी जवाब दे पा रहा हूंगा। सिकंदर लोदी, आगरा नामक शहर किसने, सिकंदर लोदी ने बसाया था। और दिल्ली, अब एक छोटा सा क्वेश्चन चलो आप मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, ऐसे क्वेश्चन आया, कौन सी सल्तनत की बात होगी सर, दिल्ली सल्तनत का जी अंतिम सुल्तान। अब देखूं कौन पहले स्पीड के साथ इस क्वेश्चन का जवाब मुझे दे पा रहा होगा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, ऐसे आपको बता देना है। चलो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। अब देखूंगा आपकी तरफ और बताती हुई सर जी महाराज तो आप इब्राहिम लोदी कर देना। बहुत बढ़िया, इसका मतलब अब तैयारी आपकी अच्छी चल रही है। इब्राहिम लोदी आपको कर देना है। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। रणभूमि में वीर गति को प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान बना जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। एक क्वेश्चन छोटा सा आपके सामने, और ये क्वेश्चन भी हाजिरी लगा रहा है कि मुझे भी बताओ सर जी, मुझे भी इसका जवाब बतवा दो। तो क्या है 1857 के संघर्ष में, तो आप बताएंगे सर जी अवध से थी। सबसे ज्यादा जो संघर्ष में भाग लिया कहां से, अवध के जो है मतलब सैनिकों ने भाग लिया था। एक क्वेश्चन और पूछा गया 1857 के विद्रोह में, मैं बात कर पा रहा हूंगा किसके विद्रोह की बात होगी, 1857 के विद्रोह में। ये कर देना है कौन से विद्रोह की बात है, 1857 के विद्रोह में ठीक है। तोप खाने का अंग्रेजों की बात होगी, अंग्रेजों ने तोप खाने का कार्यालय यदि मैं बात करूं, या तोप खाने का मुख्यालय कहां बनाया, ये भी आप बता देना। यदि तोप खाने का मुख्यालय, तो आप एकदम राइट बता रहे होंगे सर जी महाराज, तो आप मेरठ कर देना। क्या कर देने की बात होगी, तोप खाने के मुख्यालय की बात होगी, तो आप मेरठ करना, ना कि भैया कानपुर। एक और क्वेश्चन आता है, तोप खाना हटाऊं, तो आप आपातकालीन यदि क्वेश्चन पूछा जाए, 1857 के आपातकालीन यदि क्वेश्चन पूछा जाए विद्रोह के समय आपातकालीन मुख्यालय, तो मेरे भैया आप बता देना प्रयागराज, एकदम राइट आंसर बन पा रहा होगा। कौन सा होगा, प्रयागराज। क्वेश्चन बड़ा जानदार है। 1857 के विद्रोह के समय ठीक है ना, अंग्रेजों ने अपना आपातकालीन किसे बनाया था, प्रयागराज एकदम। और ये दोनों क्वेश्चन बड़े जानदार हैं, इसलिए नोट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, कौन से आंदोलन की बात है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ये वो क्वेश्चन है जो हमसे पूछे गए हैं, और फिर हम फिर भी बता रहे हैं, इन्हें जल्दी से आपको बताना होगा। और मैं बात करूं सर जी, आप कर देना, मेरा तो बलिया कर देना ठीक है। गंगा घाघरा नदी के मध्य स्थित वो बलिया जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद होगा। और मैं बात करूं इस समांतर सरकार का गठन, तो आप बता रहे होंगे सर जी चित्तू पांडे ने किया था। कौन सी पांडे की बात होगी, तो आप बताएंगे सर जी चित्तू पांडे। कितना सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने होगा। और मैं बात करूं चित्तू पांडे जी की, हाँ तो इन्हें सर जी बलिया का शेर कहा जाता है। किसके शेर की बात होगी सर, बलिया का शेर आपको बता देना है। अब क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत से पहले 1 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वराज तिलक का आयोजन कहां किया गया, ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा ठीक है ना। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन, कौन से आंदोलन की आज बात की है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये बता देना है ठीक है कि शुरुआत से पहले किसकी बात होगी, तो भारत छोड़ो आंदोलन की यदि मैं बात करूं शुरुआत से पहले भैया रे, किसके पहले की बात होगी, शुरुआत से पहले 1 अगस्त की बात है सर जी के 1 अगस्त 1942 ईस्वी को, 1 अगस्त
1842 ईस्वी को स्वराज तिलक का आयोजन। कौन सी तिलक की बात होगी? स्वराज तिलक का आयोजन। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब दे पा रहे होंगे। स्वराज तिलक का आयोजन कहाँ किया गया? तो सर जी महाराज तो आप प्रयागराज लगा देना। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है ना, बंदी बनाकर कहां रखा गया? तो आप बताएंगे नैनी सेंट्रल जेल, प्रयागराज। आप वहां इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है ना। मैं बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ये क्वेश्चन पूछा गया, आएगा क्वेश्चन तो फिर बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बंदी बनाकर, मैं बात करूं या बंदी बनाकर, ठीक है ना, बंदी बनाकर आप समझ जाना तो नैनी सेंट्रल जेल होगी भैया। कौन सी जेल की बात है सर जी? नैनी सेंट्रल जेल। और ये जेल कहां पड़ती है? तो आप हमारा तो प्रयागराज कर देना सर जी। क्या कर देना? प्रयागराज एकदम राइट आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब पूछे जाएंगे तो आप बता भी पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ? कितना छोटा सा क्वेश्चन सर जी, दोनों को ऑप्शन ही एक से रख दिए। चलो तो आप इसे 1867 कर देना। क्या? 1867, 66 हो गए तो यहाँ 1867 अब सही है। सभी कुछ दिखाई दे रहा होगा। देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में पड़ता है। मैं बात करूं कहां सर जी? उत्तर प्रदेश का एक सहारनपुर जनपद, हाँ मैंने सुना है वो सहारनपुर जहां पर शाकंभरी देवी का मेला प्रति एक वर्ष लगता है। सर एकदम राइट आप करेंगे। अब देखो कहीं 1866 दे रखा है और कहीं 1867, ठीक है। अब मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 1867 होगा। 1867 में मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद कासिम ननोतोबी व रशीद अहमद गंगोई के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। शुरुआत की बात होगी, आता है क्वेश्चन देवबंद आंदोलन की शुरुआत सर जी 1867 ईस्वी में मोहम्मद कासिम नानोतबी, ऐसे बता देना है। कौन से सर जी? मोहम्मद कासिम, जी सर, मोहम्मद कासिम ननोतबी, मतलब कौन सा होगा? ननोतबी होगा। ये आपको बता देना कौन से तबी की बात होगी सर जी। कहीं कहीं ननातबी, कहीं कहीं नमोतबी तथा रशीद अहमद, मैं बात करूं सर जी, तथा इस तरीके से लिख पा रहे होंगे रशीद अहमद। कौन से अहमद की बात है? रशीद अहमद गंगोही, ये आपको कर देना है सर जी, गंगोही। ये बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा। इनके द्वारा देवबंद आंदोलन और अंग्रेज के खिलाफ जिहाद वगैरह का नारा भी दिया गया। यदि क्वेश्चन आए तो कहां पर सर जी? आप मेरा कर देंगे सहारनपुर, देवबंद आंदोलन। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आए तो आप बताएंगे। अभी क्वेश्चन पूछा गया एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपने पढ़ा होगा सर जी? हाँ पढ़ा तो है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का व्यापक रूप से प्रभाव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पड़ा? तो रायबरेली। आप इस क्वेश्चन को भी छाप रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा है, आता है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में। ऐसी लिख दूं मैं, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले की बात होगी सर जी? रायबरेली। आप बताएंगे कौन से? रायबरेली जिले में, ये बता देना है कौन से जिले में? रायबरेली जिले में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन से आंदोलन की बात होगी सर जी? एक आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का व्यापक प्रभाव। आंदोलन का इस तरीके से आप बता पा रहे होंगे, व्यापक प्रभाव पढ़ा था मेरे भैया। कैसे प्रभाव की बात होगी? व्यापक प्रभाव पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा होगा और जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति जो है पूर्ण टिप्पणियां भी की थी? ऐसा कौन सा वो आंदोलन, मतलब कौन सा वो केस होगा? मैं बात करूं सर जी, मार्च का महीना था। कौन सा महीना है? मार्च महीना था 1929 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने 31 भारतीय श्रमिकों को बंदी बना लिया और उन्हें बंदी बनाकर उन पर, यदि मैं बात करूं सर जी, मेरठ में मुकदमा चलाया गया था।
मैं बात करूं कौन से माह की बात थी सर जी, मार्च 1929 का वो ठीक है ना वर्ष था। और मैं बात करूं कहां पर, मेरठ में लाया गया और मुकदमा उन पर चलाया गया। ऐसा क्वेश्चन यदि हमसे पूछा जाए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आप निश्चित तौर पर बता भी पा रहे होंगे। और मैं बात करूं इस केस में 21 मार्च की बात है, 21 मार्च 1929 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव भी पेश किया था। सर जी किसने, मोतीलाल नेहरू ने, जो केंद्रीय विधानसभा में उस समय काम रोको प्रस्ताव, लेकिन ये तो ना पूछा जाए, लेकिन मेरठ ये जो केस है ये हमसे पूछा जाएगा और आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे। 16 जनवरी की बात थी 1933 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया, इनका मतलब केस जो है सुनाया गया। ये क्वेश्चन आए तो आप बता देना। चलो अगला क्वेश्चन, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। सेम क्वेश्चन वही होगा लेकिन पूछा गया 2-3 बार, इसलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो आप बता देंगे सर जी साम्यवादी आंदोलन। कौन सा, साम्यवादी आंदोलन। कितना सुंदर सा क्वेश्चन होगा जब आएगा कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन, ये वो मेरठ है, ये कानपुर है, ये किस नेताओं के विरुद्ध था, साम्यवादी आंदोलन। यहां पर आप लिख रहे होंगे, इसमें इतना ही रहने दो। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। आज बात किसकी होगी सर जी, कानपुर की बात है। और कानपुर से एक मतलब बोलूं 1910 ईस्वी में, ठीक है, कानपुर से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता है जिसका नाम होगा सर जी प्रताप। और मैं बात करूं कौन से वर्ष में, 1910 में। और ये कहां, कानपुर तो लिखा ही हुआ है। और इसके संपादक कौन होंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी। आप बता देना सर जी कौन से, गणेश जी शंकर विद्यार्थी। इस तरीके से आपको लिखना होगा, कौन से विद्यार्थी की बात होगी सर जी, गणेश शंकर विद्यार्थी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन ना आए तो भैया फिर तो बात गलत बन जाएगी। एक और पूछा गया सर जी, कवि वचन सुधा। और ये ठीक है ना, कौन सा, ये महिलाओं की पत्रिका थी कवि वचन सुधा, ठीक है, इसे लिख लेना। ये मैंने जन कितनी बार आपको कराया होगा, कौन सा, कवि वचन सुधा। सर 1867 में वाराणसी से प्रकाशित हुआ कवि वचन सुधा। और इसके संपादक हमसे पूछे जाएं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप बता देंगे कौन से होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस तरीके से लिख देना, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक होंगे। भैया पूछा जाएगा क्वेश्चन तो बताएंगे। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। मैंने अभी बताया काकोरी ट्रेन एक्शन, वो काकोरी ट्रेन एक्शन जो 9 अगस्त अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवा दिया 1925 में, ठीक है ना। और इसमें 4 व्यक्तियों को फांसी दी गई, ये सभी को पता भी होगा। और मैं बात करूं, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन, तो गोविंद बल्लभ पंत। आप बताएंगे। और फ्री में केस किसने लड़ा था, चंद्र भानुगुप्त ने। वो चंद्र भानुगुप्त जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन हमसे पूछे जाएं और हम क्वेश्चन का जवाब ना दे पाएं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं बात करूं, एक क्वेश्चन होगा, ऐसा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की महात्मा गांधी से प्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी। ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, कौन सा था, पेट का एग्जाम था ना, उसमें पूछ लिया गया कि महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया। ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों की मुलाकात उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में पहली बार हुई थी। कब सर जी, लखनऊ शहर में। क्वेश्चन बन जाता है और जब बन रहा होगा तो बताएंगे। संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हैग ने 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में एक अल्पमत सरकार का गठन किया। अभी मैंने क्वेश्चन का जवाब तो दिया था, बताया। अब देखूं कौन स्पीड के साथ इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा होगा। और यहां पर बता देना सर जी, आप महारा तो नवाब छतारी कर देना। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा सर जी, किसके नेतृत्व में एक अल्पमत सरकार का गठन किया, नवाब छतारी। यहां पर एकदम राइट आंसर बन रहा होगा। कौन सी छतारी जी की बात कर रहे हो,
नवाब छतारी जी की बात कर रहा हूं मैं। और पूछा जाए क्वेश्चन और आप ना बता पाए तो भैया फिर तो धिक्कार है। ठीक है ना, तो बताएंगे ना जरूर। हाँ सर जी, हम बताएंगे। और इसमें तो इतना ही रहने दो। नवाब छतारी, गांधी जी द्वारा घोषित मद्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1938 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को चुना गया था, या किन दो जिलों को चुना गया था? ये क्वेश्चन कितना जानदार होगा, जब आएगा तो आप निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन का जवाब भी मुझे दे पा रहे होंगे। आप बता देना सर जी, एटा और मैनपुरी। ठीक है ना, तो गांधी जी द्वारा घोषित मद्य निषेध लागू करने के लिए 1 अप्रैल 1938 को एटा और मैनपुरी को चुना गया। ये भी कर देना है। ठीक है ना, अब इनमें ज्यादा कुछ खास ना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार के लिए गठित 17 सदस्य समिति में उत्तर प्रदेश से चयनित 5 सदस्य थे। इनमें कौन शामिल नहीं था? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एक भैया कह रहा था यूपी पीसीएस के पढ़ा रहे हो, आ जाओ यहाँ के। ठीक है, ये बता देना तो आप इसका राइट आंसर कर देंगे रामकली चौधरी। कौन सी? बाकी गंगा प्रसाद वर्मा, मौलवी हामिद अली, काशी प्रसाद वगैरह थे, लेकिन रामकली याद चौधरी नहीं थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब पूछा जाएगा तो आप बता रहे होंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पेंशनाफ्ता बनकर कई वर्षों तक किस नगर में रहना पड़ा था? मैं बात करूं जो शाह आलम द्वितीय ने अपनी राजधानी, ठीक है ना, अपनी राजधानी अब दिल्ली राजधानी ना होगी, और किसको बना लिया भैया? प्रयागराज। आप बता देंगे, जब प्रयागराज की संधि होती है ना, और प्रयागराज में ही कई वर्षों तक रहना पड़ा। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज को बनाया था? तो आप यहां पर बता रहे होंगे सर जी, शाह आलम द्वितीय एकदम राइट आंसर होगा। अब मैं एक और बात करूं, ये तो इतिहास के क्वेश्चन होंगे। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नृत्य कला वाला, और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये टॉपिक होगा, क्योंकि चारों शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन महोत्सव नृत्य वगैरह से पूछा गया। इसलिए कल तो भाई साहब, ठीक है ना, रेस्ट न मारेंगे। कल तो 100% जुड़ना ही जुड़ना है सभी को। बाकी तो सभी क्लास तो बड़े सुंदर शानदार तरीके से भी चल रही हैं। 2 दिन वो चलेगी, 2 दिन करंट अफेयर। सब करंट अफेयर्स में ऑप्शन वाले नहीं लाऊंगा, देखूंगा, क्योंकि यदि ऑप्शन की तरफ चलूंगा तो 20 क्वेश्चन ही होंगे। तो मैं कोशिश करूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वन लाइनर की तरफ मोड़ूं आपको, और लगभग में, ठीक है ना, लगभग की यदि मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन एक दिन करम, तो 40 दूनी 80। ठीक है, 2 दिन में 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनगणना एक दिन मुझे जरूर करानी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया। और बजट के भी देखूंगा, जनगणना में ही सम्मिलित करूं या बजट में अलग कराऊंगा जरूर। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे प्यारो एक बार जरूर कमेंट्स बॉक्स में जितनी स्ट्रेंथ है सभी को बताना है कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, और फिर मुलाकात कर पा रहे होंगे आपसे कल 2 बजे। सभी को जुड़ना है। 18 अगस्त याद रखनी है। आप सभी के प्यार और सहयोग की जरूरत होगी, और अभी से ही प्रचार करना भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप ही तो करेंगे और कौन करेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दे पा रहूंगा। ब्राह्म तो सभी बोलेंगे सर जी। जय हिंद, जय भारत।